प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक बात बहुत अर्थ लिए होती है और इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है कि हम अपने पड़ोसी देशों का सुख चैन नहीं छीनना चाहते हैं। इसलिए आज भी विश कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ। इसका अर्थ होता है कि आप अपने लोगों को शांति और सुविधा के रास्ते पे लेके जाओ। आतंकवाद का रास्ता, आतंकवाद को समर्थन देने का रास्ता होगा तो फिर गोली भी है, गोला भी है, मिसाइल्स भी हैं, हर जवाब का तगड़ा जवाब है। तो ये भारत की आज की शक्ति है और उस शक्ति में शांति की स्थापना है। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के इस बयान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर वो देश जो आतंक और आतंकवादियों के मददगार हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये मात्र स्टेटमेंट नहीं है मोदी जी का, ये भारत का आज का संकल्प है, आज की पॉलिसी है। सऊदी अवेज देना चाहिए। पाकिस्तान ये फैक्ट है कि मिडिल ईस्ट का हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग यूज करके टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। अभी जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है अलग अलग देशों में, ऑपरेशन सिंदूर इसकी जानकारी दे रहा है और कौन कौन देश, खासतौर से पाकिस्तान या और भी कंट्री जो आतंकवादियों के मददगार बन रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए अलग अलग देशों में है। हमें इस बात का बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक पार्टी से कुछ लोगों को चुना है। ओवैसी जी उसी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य हैं और ये भारत का बहुत ही बड़े हृदय वाला और व्यापक एक मूव है। बाकी ओवैसी जी का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से पाकिस्तान या आतंकवाद परस्त जो देश हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कल कांग्रेस ने पार्टी की मीटिंग करी जिसमें उन्होंने काफी सवाल उठाए, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया की सरकार बढ़ते पाकिस्तान की टेंशन में जवाब नहीं दे पाई। आईएमएफ से उनको लोन मिला, उस पर कोई जवाब नहीं मिला, और वहीं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज काफी बढ़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस विषय पे भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कांग्रेस इस समय में जब भारत और भारत की सेना का शौर्य दिख रहा है तब वो उसको डिफेम करने में लगी है। इसका जवाब सही समय पे सही फोरम से दिया जाएगा। सर, मल्लिका साल हो गए, ये देश के लिए एक नाइटमेयर रहा है। वहीं पे जहाँ पे संबित पात्रा कह रहे हैं कि इसी बीच हम लोग फ्रेजाइल 5 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और कितना बड़ा है, जॉब्स आई हैं देश में, ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया है। देखिए, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी लचर हो गई थी, इतनी मजबूर हो गई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पे थी। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से देश की आर्थिक शक्ति को, देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने का बेड़ा उठाया। देश के बड़े कर्जे हम लोगों ने उतारे, निगेटिव से पॉजिटिव में आए। हमारा देश दुनिया में लार्जेस्ट इकॉनमी वाले देशों में 11वें नंबर पे होता था, हम समय के साथ 5वें पे लाए और अभी अभी 4-5 दिन के अंदर नीति आयोग का जो एक स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, हम 4थे स्थान पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम 3रे स्थान पे होंगे। अब ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी हैं उनको पता नहीं अपने देश की प्रगति से क्यों इतनी चिढ़ है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो केवल किसी के कहने से नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2024 के हर स्टेटमेंट में कहा है कि हम बहुत जल्दी, जब 3री बार मोदी सरकार होगी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और हम उसमें 4+ पहुंच गए। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, बहुत जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष को अगर देश का ये उपलब्धि नहीं पचता है
तो ये कांग्रेस की अपनी समस्या है, देश के लोग ऐसी लोगों का जवाब देंगे। सर बस एक आखिरी सवाल कि बिहार के प्रशांत किशोर का कहना है कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो काफी रिफॉर्म्स आए, बिहार आगे बढ़ा, पर 5 से 10 साल काफी हैं, डेमोक्रेसी है, तो अब समय है कि नीतीश कुमार जाएं और एक नया सिस्टम आए। मैं तो प्रशांत किशोर जी को एक भाड़े का व्यक्ति मानता हूं। वो पैसा लेकर के किसी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी के लिए योजना बनाते हैं। पहले कभी भाजपा के लिए भी बनाया, फिर कांग्रेस के लिए बनाया, जब दोनों ने हटा दिया तो और लालू जी की पार्टी के लिए बनाया, कभी ममता जी के लिए बनाया। उनका धर्म पैसा है। उन अपने दिमाग की जो अच्छी मतलब कसरत करते हैं, उसके लिए वो पैसा वसूलते हैं। अब जब कहीं से उनको इसके लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तब वो राजनीति में घुसने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का धर्म ही पैसा हो, जिस व्यक्ति का देश के लिए भी काम करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के किसी भी स्टेटमेंट को मैं गंभीर मानता ही नहीं। बिहार हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन गणतंत्र की धरती है। हम आज 2025 में हैं और 600 ईस्वी पूर्व बिहार के लिच्छवी में चुनाव होता था। 600 ईस्वी पूर्व, आज से लगभग 3100 साल पहले उस बिहार में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो कि हमेशा कैसे हम पैसा ला सकते हैं, कमा सकते हैं, लूट सकते हैं, वो राजनीतिक कोई बात करे तो इसके लिए पहले अपना सामाजिक त्याग दिखाना पड़ता है, लोगों को अपना कार्य छोड़ करके आना पड़ता है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी पे अभी ज़्यादा उतनी गंभीरता से उनको लेना नहीं चाहता हूँ, न बिहार ले रहा है।